नमस्कार मित्रों, संस्कृत ज्योति प्रवास चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र सुमित शिवजी दुबे। आज मैं हिंदी साहित्य के गलियारे से ढूंढकर हरिशंकर परसाई जी की एक अनूठी व्यंग रचना लघुशंका न करने की प्रतिष्ठा लेकर आया हूं। मुझे उम्मीद है कि यह आप सबके मनोरंजन तथा जीवन में प्रेरणा दोनों को काम करेगा और आप लोगों को यह बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, ऐसा मुझे पूरा उम्मीद है। तो आप सब इसका आनंद लें। तो शुरू करते हैं। शेर जब जंगल के किसी कोने में आ जाए तो चीता बकरी से पूछता है, बहन जी, साहब के स्वागत के लिए और क्या क्या इंतजाम किया जाए। बकरी सिवा इसके और क्या जवाब दे कि साहब, बड़े शेर साहब को मेरे बच्चों का लजीज गोश्त पेश किया जाए। यदि शेर साहब को संगीत का शौक हो तो मैं में की ध्वनि से उन्हें इंटरटेन कर सकती हूँ। यदि क्लासिकल का शौक हो तो भैंसा गा देगा। भैंसा ध्रुपद बहुत अच्छा गाता है। बड़ा साहब स्टीम रोलर होता है जो डिपार्टमेंट के बड़े छोटे का भेद मिटा देता है। सब समतल हो जाते हैं क्योंकि सब डरे हुए होते हैं। डर भेद मिटाता है, प्रेम नहीं मिटाता। डर खुद प्रेम पैदा करता है। डूबने से बचने के लिए साहब चपरासी के पैर इस तरह पकड़ लेता है जैसे वे भगवान के चरण हो। बड़ा साहब दिल्ली से आ रहा है। स्थानीय बास जिसके पास जाते मातहत कांपते हैं। खुद इस बाबू के पास से उस बाबू के पास जाकर सलाह करता है। हार वगैरह सब बढ़िया हो गए हैं ना? पार्टी का इंतजाम ठीक हो गया है ना? मिसेस खन्ना के लिए गिफ्ट आ गया ना? मिसेस खन्ना दिल्ली से आने वाले साहब की तथा कथित धर्म पत्नी है, ऐसा डिपार्टमेंट में हवा है। हर डिपार्टमेंट में ऐसी स्वास्थ्यवर्धक हवा बहती रहती है। इससे हीनता और घुटन की बीमारी से बीमार कर्मचारियों के फेफड़े साफ होते हैं। वे कहते हैं, साला हम लोगों को अकड़ दिखाता है मगर अपनी बीवी पर कंट्रोल नहीं है। वह छी, इसके आगे लिखे बिना भी विद्वान पाठक अपनी प्रतिभा से इस शुभ वाक्य को पूरा कर लेंगे। चीता बकरी और खरगोश के पास जाकर सलाह कर रहा है। बकरी चीते को शेर के डिनर के लिए मेमने दे चुकी है, यानी बच्चों का पेट काट काट कर साहब के स्वागत खर्च के लिए तनख्वाह में से चंदा दे चुके हैं। सब सोचते हैं कि साहब कुंवारा या रंडुआ होता तो कितना अच्छा होता, तब कम से कम मेम साहब के गिफ्ट के लिए पैसे न देने पड़ते। अभी भी 4 दिन हैं। आदमी चाहे तो इतने में क्या रंडुआ नहीं हो सकता। सुना है मेम साहब एक बार नींद की ज्यादा दवाइयां खा चुकी हैं। सब भगवान के हाथ बात है। हे ईश्वर, उन्हें दोबारा नींद का ज्यादा गोलियां खिलवा दे, गिफ्ट के पैसे बचेंगे। स्थानीय बास शर्मा साहब को फुर्सत नहीं है। फाइलें तो ठीक हो गई हैं, जो कुछ भी गड़बड़ होगी ठीक हो जाएगी अगर बढ़िया पार्टी हो जाए। प्रमोशन मेरा ड्यू है। चोपड़ा अड़ंगा लगा रहा है। कितनी बार वाइफ से कहा कि कोई संगीत शाला चली जाया कर, कुछ सीख जाती तो आज स्वागत गान गा देती। खन्ना साहब कितने खुश होते। यो खन्ना की नज़र कुछ वैसी है, पर स्वागत गान ही तो गाना था, कुछ और थोड़ी ही था। खैर, इंट्रोड्यूस तो करवा ही दूंगा। खन्ना साहब आ गए। दिन में मुआयना कर लिया, बहुत कुछ ठीक पाया, कुछ गड़बड़ भी पाया, पर शर्मा साहब आश्वस्त हैं। अभी साहब की पार्टी होने वाली है। दफ्तर के विशाल अहाते में शामियाना, मंच, कुर्सियां और दरियां। मंच पर खन्ना साहब और मिसेस खन्ना, उनके दोनों तरफ शर्मा साहब और वर्मा साहब। सामने एक तरफ कुर्सियों पर छोटे अफसरों और क्लर्कों की बीवियों से घिरी मिसेस शर्मा। शर्मा साहब हार और गुलदस्ते से खन्ना साहब का स्वागत करते हैं। फिर मिसेस शर्मा अपनी गोद का बच्चा बगल में बैठी बबुआइन को देकर मिसेस खन्ना का स्वागत करने पहुंचती हैं। शर्मा साहब परिचय कराते हैं।
शी इज माई गुड वाइफ। खन्ना साहब थोड़ी मदिरा में डूबे हैं, कहते हैं, यस देयर आर ओनली टू टाइप्स ऑफ वाइफ्स, गुड वाइफ्स एंड बैड वाइफ्स, बट मिसेस शर्मा इज अ प्रेटी वुमेन। हाँ, पत्नियां दो ही तरह की होती हैं, अच्छी और बुरी, पर मिसेस शर्मा सुंदर स्त्री हैं। मिसेस खन्ना कहती हैं, मिस्टर शर्मा इज आल्सो अ हैंडसम मैन। शर्मा भी खूबसूरत आदमी हैं। खन्ना और मिसेस खन्ना ले देकर बराबर हो गए, हिसाब चुकता। मिसेस शर्मा जब लौटती हैं तो उनका कद 1 फुट बढ़ गया है। इतनी औरतों में इतने बड़े साहब ने उन्हें प्रेटी कह दिया। एक तो यूं ही स्थानीय बॉस की पत्नी, उस पर यह गौरव जो अभी मिला, उन्हें और भी गरिमामय और भी विशिष्ट हो जाना चाहिए और वे होने की योजना बना रही हैं। उधर कर्मचारियों का परिचय खन्ना साहब से कराया जा रहा है। शर्मा नाम पुकारते हैं। एक ढीले कलपुर्जे का रोबोट मंच की तरफ बढ़ता है। उधर कलपुर्जे से लैस एक तने हुए रोबोट से लुजे हाथ मिलाता है। शर्मा उसका नाम और पद बताता है। तना हुआ रोबोट पूछता है, हाउ आर यू? ढीला रोबोट जवाब देता है, वेरी वेल थैंक यू सर। यही परिचय है। खन्ना साहब एक वृद्ध बाबू से पूछ लेते हैं, कब रिटायर हो रहे हो? बाबू यह सुनकर दुनिया से ही रिटायर होने की हालत में आ जाता है। हाय, एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। वह बेहोश होकर गिर पड़ता है। चपरासियों से हाथ नहीं मिलवाए जाते। गो ऑर्डर निकल गया था कि चपरासी हाथ साफ करके आए। 3 लड़कियों से स्वागत गान करवाया गया। स्वागत गान रेडीमेड होते हैं। काफिया तय रहता है, सिर्फ नाम ठूसना पड़ता है। स्वागत खन्ना साहब तुम्हारा। रेड्डी बड़े साहब हुए तो स्वागत रेड्डी साहब तुम्हारा, और सुअर हुआ तो स्वागत सुकर देव तुम्हारा। इसके बाद कुछ तारीफ के भाषण। फिर किसी ने प्रस्ताव किया कि कुछ संगीत भी हो जाए। आदमियों और स्त्रियों में फुसफुस होने लगी। तू जाना, तू ही क्यों नहीं चली जाती? शादियों में तो खूब गाती है। वह जवाब देती है, और तू भी तो मंदिर में कीर्तन गाती है, मर्दों से आंखें लड़ाते हुए, दोनों में पटती नहीं। आखिर एक साहसी अधेड़ स्त्री माइक पर पहुंची और गाने लगी, ऐ मालिक तेरे बंदे हम। खन्ना साहब समझे कि गाने में उन्हीं को ऐ मालिक कहा जा रहा है। वे संतुष्ट हुए। डिसिप्लिन सेटिस्फैक्टरी। फिर किसी ने घोषणा कर दी, अब यशोदा देवी एक क्लासिकल गीत गाएंगी। आम विश्वास है कि कृष्ण की छेड़छाड़ के गाने क्लासिकल संगीत में होते हैं। तो गाने लगी यशोदा देवी अपनी माँ से सुना हुआ क्लासिकल गीत। मुख से न बोले कान्हा, बाजू बंद खोले, सब रस विभोर हो गए। खन्ना साहब रस को स्थायी भाव बनाने के लिए कमरे में जाकर और दारू पी आए। मैं मिसेस शर्मा को भूला जा रहा हूँ। खन्ना साहब ने उन्हें प्रेटी कहा था। आसपास की औरतों में उनका रुतबा था। वे सब मातहत थी। मिसेस शर्मा एक से पूछती हैं, आपका परिचय? दूसरी कहती है, ये सावित्री बहन है, बड़े बाबू की पत्नी। मिसेस शर्मा कहती हैं, आप हमारे घर नहीं आई? सावित्री कहती हैं, मैं जरूर आऊंगी बहन जी। यही बात गायत्री, सीता, रेखा, लेखा सबसे होती है। आप हमारे घर नहीं आई? अब जरूर आएंगी बहन जी। मातहतों की औरतें हैं तो उन्हें बड़े साहब की पत्नी के पास आना ही चाहिए। मिसेस शर्मा सब पर छाई हैं। उन सबको उनके घर आना चाहिए। मिसेस शर्मा की गोद में बच्चा है, साहब का बच्चा है, इसलिए बबुआइनों को उसे खिलाना चाहिए। वे उसे खिलाती हैं। आहा, कैसा अच्छा बेबी है, कितना खूबसूरत है। मिसेस शर्मा कहती हैं, इसके डैडी इसे बहुत चाहते हैं, और यह भी देखो बैठा यहाँ है, पर ध्यान डैडी की तरफ लगा है। तो आप हमारे घर कब आएंगी? बस
इसी इतवार को आएंगी। और तुम भी आओगी शोभा? हाँ बहन जी, मैं भी आऊंगी। मिसेस शर्मा अब बेटे को पुचकारती हैं, कहती हैं, इसमें एक बात है, इसी छोटी उम्र से बहुत समझदार है। कभी गोद में या बिस्तर में पेशाब नहीं करता। पेशाब लगी हो तो कोई इशारा कर देता है। बाकी औरतें हैरत में आ जाती हैं। क्यों ना ऐसा लड़का हो, आखिर साहब का लड़का है, चाहे तो पेशाब करने के लिए ऋषि का कमंडल मंगवा सकता है। बबुआइनें कहती हैं, बहन जी, ऐसा बच्चा विरला ही होता है जो इस उम्र में गोद में या बिस्तर में पेशाब न करे। मिसेस शर्मा बेहद खुश हैं। वे कितनी विशिष्ट हैं। समारोह समाप्त हो रहा है। स्त्रियां उठने की तैयारी में हैं। बच्चा गोद में पेशाब कर देता है। बबुआइनें सन्न रह जाती हैं। कहें भी तो क्या, मिसेस शर्मा का चेहरा फक हो जाता है। उनका पानी उतर गया है। झेपते हुए कहती हैं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। इतनी भीड़ देख घबरा गया होगा। बबुआइनें एक दूसरे की तरफ देखती हैं, कहती हैं, हो जाता है बहन जी, बच्चा ही तो है। मिसेस शर्मा इस समय चपरासीन से भी हीन अनुभव करती हैं। लड़के ने पेशाब करके उनकी सारी महत्ता खत्म कर दी। उठते उठते बबुआइनें कहती हैं, हम आपके घर आएंगी बहन जी। मिसेस शर्मा कहती हैं, नहीं, हम ही आएंगी आपके यहाँ। हम सब एक हैं, इसमें कोई छोटे बड़े का सवाल थोड़े ही है। बच्चे ने पेशाब करके समाजवाद की प्रक्रिया शुरू कर दी। धन्यवाद मित्रों पूरा सुनने के लिए। तो आप लोग इसका आनंद लें, और अगर आपको आनंद मिले, अच्छा लगे, पसंद आए, तो आप इसे लाइक भी कर सकते हैं और आगे शेयर कर सकते हैं। और हमेशा ऐसी विषय वस्तु प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल से जुड़ें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।